नमस्ते। आज चर्चा करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। एक ऐसी समस्या जिसको आप देखे होंगे कि पैर की पिंडलियों में, स्पेशली ये प्रॉब्लम पैर में अधिक होती है, वैसे कहीं भी हो सकती है, चेहरे में या फिर हाथ में, लेकिन पैर में आप सबसे ज़्यादा देखेंगे। पैर की पिंडलियों में नसें सूज जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है और नसें उभरी हुई दिखती हैं। आप देखे होंगे पैर की पिंडलियों में या फिर पंजों में, और पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कैसे नसें उभर गई हैं और एक गुच्छा सा भी बन जाता है। क्यों होता है, किसको होता है, कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, योग में सारी चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। योग इसमें काफ़ी कारगर है। छोटे छोटे व्यायाम हैं, कुछ आसन हैं और कुछ और सावधानियां हैं। अगर उनका आप ध्यान रखेंगे तो ये समस्या आपकी लगभग ख़त्म हो जाएगी। अगर प्राइमरी स्टेज में है तब तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत अधिक समस्या बढ़ गई है तो भी बहुत हद तक आप उसको ठीक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बता दें कि ये होती क्या है, क्यों होती हैं। उसके पहले आपको थोड़ा बताएं कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, यानी रक्त के संचार के लिए दो तरह की नसें होती हैं। एक को बोलते हैं धमनी और एक को बोलते हैं सिरा। धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी बोलते हैं और सिरा को वेन्स बोलते हैं। पूरे शरीर में उनका जाल फैला हुआ है, पूरे शरीर में। जो धमनी है उसका काम है कि हमारे हृदय से, हार्ट से प्योर ब्लड को, शुद्ध खून को पूरे शरीर में एक एक अंग तक पहुंचाती है। अब वो खून एक एक अंग तक पहुंचता है, सारे अंग अपने काम जब करते हैं तो वो खून अशुद्ध हो जाता है पूरे शरीर में। अब उस अशुद्ध खून को, यानी उस गंदे खून को पहुंचाने के लिए सिरा काम करती है। सिराओं के माध्यम से वो खून फिर से हमारे हार्ट में आता है और हार्ट फिर उस खून को भेजता है लंग्स के पास, फेफड़े के पास। फेफड़े में ऑक्सीजन मिलता है, खून शुद्ध हो जाता है, फिर उस खून को, शुद्ध खून को आर्टरी भेजती है, यानी धमनी भेजती है पूरे शरीर में। तो ये धमनी और सिरा का काम हमेशा चलता रहता है। ऐसी ही सिराएं हमारे पैर में भी हैं। पैर में आप सिराएं देख रहे हैं कि कैसे सिराएं हैं, नीले रंग की हैं। कि नीला इसलिए उनको दिखाया गया है क्योंकि उसमें जो ब्लड होता है वो शुद्ध लाल नहीं होता, हल्का सा वो कालापन, नीलापन लिए हुए होता है, क्योंकि अशुद्ध होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए नीला नीला आपको दिख रहा है। अब ये जो नसें हैं, सिरा जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, सिराएं हैं, उन सिराओं का काम है कि पूरे पैर के खून को ऊपर से ले आके ऊपर हार्ट में डाल देना। और उन सिराओं में ऐसे वाल्व बने होते हैं, ऐसे, और वाल्व खुलते हैं, खून ऊपर से ओर जाता है, फिर वाल्व बंद हो जाते हैं, और फिर नीचे की ओर नहीं खुलता हो, वन वे वाल्व होता है, सिर्फ उसमें ब्लड ऊपर ही ऊपर आता है। ऐसा चले तब तो ठीक है, लेकिन कई लोगों में यह वाल्व हो जाता है कमज़ोर या ठीक से काम नहीं कर पाता, तो वाल्व खुल जाता है और ब्लड नीचे की ओर आने लगता है, और नीचे की ओर आके उन्हीं नसों में खून जमा हो जाता है, इसीलिए वो नसें फूली हुई दिखती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। और ये समस्या जब बनी रहती है तो आपको पैरों में भारीपन मालूम होगा, दर्द मालूम होगा, थोड़ा सा भी चलेंगे आपको दर्द फील होगा, अधिक देर तक खड़े नहीं रह सकते, और चमड़ी का रंग बदलने लगता है, जलन होती है, खुजली होती है। अगर ये समस्या बहुत अधिक दिनों तक बनी रही, गुच्छे अधिक बन गए हैं, ज़्यादा समस्या हो गई, तो यहाँ फोड़े भी निकल जाते हैं, रैशेज भी आते हैं। लेकिन अगर शुरुआती स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में आपने ध्यान दे दिया, और बहुत छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान दे दिया, तो आपको ऐसी नौबत नहीं आएगी, आपका जो ये समस्याएं वो भी नहीं होंगी, आपका सारा रूटीन बड़े अच्छे ढंग से चलेगा। किनको होता है और क्यों होता है, तो क्यों होता है तो मैंने बता दिया कि उसमें खून जमा हो जाता है और नसें फूल जाती हैं, क्योंकि वाल्व कमज़ोर हो जाता है। जिनका वाल्व कमज़ोर हो गया, जिनकी सिराएं कमज़ोर हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, उनको हो जाता है। कौन कौन लोगों को होने की अधिक संभावना होती है, तो या आप कहिए कि किनके वाल्व जल्दी खराब हो जाते हैं पैरों के, तो वो समझ लीजिए कि जो लोग अधिक समय तक खड़े होकर काम करते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले, महिलाएं किचन में खड़े होकर अधिक देर तक काम करती हैं, टीचर खड़े होकर कई घंटों तक पढ़ाते हैं, नाई खड़े होकर बाल काटना, मशीन पर काम करने वाले जिनका काम मशीन पर खड़े होकर काम करना है, ऐसे लोगों को होता है। या ऐसे लोगों को भी जो कुर्सी पर बैठकर पैर लटकाकर बहुत देर तक काम करते हैं, उन लोगों को भी हो जाता है। जो लोग मोटे हैं, जिनका पेट अधिक है, उनको भी होता है, क्योंकि मोटे अधिक हैं अगर, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, ठीक ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, यहाँ दबाव अधिक होता है, अधिक काम करना पड़ता है उसको पूरे शरीर में पहुँचाने के लिए ऊपर की ओर खून को, उनको हो जाता है।
जो लोग व्यायाम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, उनको भी संभावना होती है, क्योंकि उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं होता। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या हो जाती है कई लोगों में, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन अन्य लोगों की समस्या बनी रहती है। कुछ लोगों में यह भी देखा गया है कि उनका हेरिडिटी होता है, मतलब अगर उनके परिवार में किसी को है तो उनको भी हो जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि चलिए हमने जान लिया कि क्यों होता है और किसको हो सकता है, कैसे ठीक करेंगे इसको। तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ योगासन और कुछ छोटे छोटे एक्सरसाइज, जिनको करने से निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, और कम नहीं, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कुछ आदतों में, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव लाना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि छोटे छोटे कौन से अभ्यास हैं जिनको आपको करना है। फिर आपको आसन की बताऊंगा, आसन जो सबसे अधिक इफेक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। फिर बताऊंगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। आप लेट जाएंगे ऐसे, इस प्रकार लेट जाएं। आपको करनी है साइकिलिंग। दोनों पैर को ऐसे उठाइएगा। अब देखिए, इस इतना उठाने से ही, कुछ देर उठा के ऐसे रखते हैं तो आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नीचे की ओर आसानी से होने लगेगा। ऊपर से नीचे अब फ्लो करना है। जब आप खड़े रहते हैं तो उसको नीचे से ऊपर उठाने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे कर लिए तो उल्टा हो गया, अपने यहाँ ब्लड इधर आएगा। इसलिए बहुत लोगों को ऐसे करने से ही राहत हो जाती है। अब आपको अपने वाल्व को स्ट्रांग करना है। इसमें जो पैर की सिराओं में वाल्व है, मांसपेशियों को स्ट्रांग करना है। कैसे करेंगे? ऐसे साइकिल चलाएंगे, ऐसे 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, ऐसे दोनों तरफ से पूरा पैर को सीधा करते हुए। उल्टा भी चलाएंगे ऐसे और सीधा ऐसे, ठीक। दोनों पैर से चला लीजिएगा या फिर सिंगल सिंगल पैर से चलाइएगा ऐसे। ये हो गया, साइकिलिंग हो गई। आराम कर लीजिएगा। इसे साइकिलिंग चलाने के बाद आप इसको 5 मिनट 10 मिनट चलाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को भी चलाइएगा। अब दोनों पैर को उठाइएगा, ऐसे सीधा कर लीजिएगा। पंजे को आगे की ओर दबाइएगा, फिर अपनी ओर, आगे की ओर, अपनी ओर, जिससे आप पूरे पैर में तनाव महसूस करेंगे। तो आपके वाल्व इससे टोन अप होंगे, मांसपेशियां टोन अप होंगी, और जब वाल्व स्ट्रांग हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी समस्या कम हो जाएगी और ब्लड भी आपका नीचे की ओर आ रहा है। ये हो गई। अब योगासन में क्या आपको करना है? जो उल्टे होने वाले आसन हैं, यानी जिनमें पैर ऊपर की ओर रहता है और सिर नीचे की ओर रहता है, वो सभी आसन इसमें किए जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है विपरीत कंगड़ी आसन। विपरीत कंगड़ी के लिए आपको क्या करना है? ऐसे लेट जाएंगे, दोनों पैर को ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठा लीजिएगा, और फिर इसको दोनों पैर को पीछे लेके आना है, पीछे जितना ला सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे ऐसे। और फिर यहाँ आप ऐसे सपोर्ट दे दीजिएगा हाथ का अपने, और ला के पैर को पुनः ऐसे बिल्कुल अपराइट, स्ट्रेट। अब यहाँ आप देखिए 2-3 चीज़ों को ध्यान देना है। पीठ और कमर कंधे से, यानी ज़मीन से 45 डिग्री एंगल, 45 अंश का कोण बना रही है। इसमें ठुड्डी आपकी सीने से टच नहीं कर रही है। ऐसे आप रुकेंगे। कितनी देर रुकेंगे? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। इसको एल्बो को थोड़ा अंदर कर लेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी, ठीक। इस तरह आप करेंगे। इसमें आप 5 मिनट 10 मिनट भी रुक सकते हैं एक बार में, फिर धीरे धीरे वापस आइएगा, फिर इसको करिएगा। जिनको बहुत अधिक समस्या हो 4-5 बार करेंगे, सुबह भी करेंगे, शाम को भी करेंगे, और दिन में भी कर सकते हैं। दिन में खाली पेट करेंगे। अब जहाँ मैं हाथ लगाया हूँ, यहाँ पे ऐसे अपने हिप के नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे। आप चाहें तो यहाँ कुछ रजाई या गद्दा रख सकते हैं। ध्यान यही देना है कि पैर हमारा सीधा रहे, ठीक। इससे आपको बहुत राहत मिल जाएगी। यह है विपरीत कर्णी आसन। जो लोग ऐसे न कर पाएँ वो लोग सिर्फ ऐसे इतना ही कर लें, ठीक। कुछ देर आपको इसमें रुकना है, वापस आएँ, रिलैक्स हो जाएं। अगला अभ्यास जो मैंने बताया अभी पैर को ऊपर करने के लिए, पैर को आप दीवार के सहारे भी ऐसे ऊपर कर सकते हैं। पूरा सीधा कर लें। आप चाहें तो और ऐसे दीवार से सट जाएं और पूरा ऐसे सीधा कर लें। हाथ को इधर कर लें ऐसे। इसी में 5 मिनट 10 मिनट ऐसे पड़े रहें आराम से, पूरी बॉडी को रिलैक्स करके। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ब्लड फ्लो आपका नीचे की ओर हो रहा है। कई बार कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, सुबह शाम हर समय कर सकते हैं इसको।
अब आसन एक और बता रहा हूँ आपको, सर्वांग आसन। ये भी उल्टा होने वाला आसन है, इसको भी आप करेंगे। कुछ लोग कर पाएंगे, जिनकी शरीर थोड़ी भारी होगी उनको करने में हो सकता है दिक्कत हो। जैसे आप विपरीत करनी में गए थे, ऐसे ही पैर को ले जाएं, इसमें पीछे ले जाना है और इसमें क्या करना है, और पैर को सीधा कर लेते हैं, पूरा सीधा कर लेते हैं। हाथ को नीचे लगाते हैं कमर पे, आपकी ठुड्डी यानी चिन सीने से टच करती है ऐसे। इसमें भी आप आराम से रुक पाएँ, 5-7 मिनट तक रुक सकते हैं। नहीं रुक पा रहे हैं तो सहारा लेके आप करिएगा। अब इसमें आप झुके हैं ना, तो इसको करने के बाद थोड़ा ऐसे सिर को ऐसे कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने चिन को बहुत देर तक आगे की ओर दबाया है, तो हो सकता है पीछे आपको थोड़ा सा दर्द हो, तो आगे की ओर करने को थोड़ा पीछे ऐसे कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो आपने विपरीत करनी का अभ्यास किया और दीवार के सपोर्ट का लेके किया, साइकिलिंग किया और पैर पंजे को आगे पीछे किया और अभी सर्वांगासन किया। शीर्षासन भी इसमें बड़ा लाभदायक है। शीर्षासन के लिए आप इस प्रकार बैठ जाएंगे और आपको सिर ग्राउंड पे रखना है, तो किसी मोटे तौलिए का ऐसे आप बना लीजिएगा गद्दी, ऐसे रख के हाथ को ऐसे करिएगा। दोनों कोहनी के बीच में जितना आपका ये 4 आर्म यानी इसका जितना डिस्टेंस है, इतना ही दोनों कोहनी के बीच में गैप रखिएगा। ऐसे पैर को पहले सीधा कर लीजिएगा, फिर घुटने को ऐसे मुड़िएगा, कुछ देर इसमें बैलेंस करिएगा, तुरंत सीधा ना करिएगा। इसमें जब बैलेंस आपको बनाने आ जाए तो पैर सीधा करिएगा धीरे धीरे ऐसे। सर्वांगासन के बाद शीर्षासन अगर कर पाएंगे तो करिएगा। इसमें भी देखिए आप पूरी तरह से उल्टा हो गए, और ये सबसे अच्छा है कि आपके ब्लड फ्लो को नीचे की ओर कर देगा। तो पैर के यहाँ पे आपके जो यहाँ पे तनाव दिखता है, जो सूजी हुई नसें होंगी, सिराओं में खून जमा होगा, वो नीचे की ओर आ जाएगा। शांत भाव से धीरे धीरे सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, धीरे धीरे आप ऐसे वापस आ जाएंगे आराम से। 2-3 बार दोहराइएगा। हालांकि कुछ लोगों को शीर्षासन करने में दिक्कत हो सकती है, तो जिनको दिक्कत होगी वो शीर्षासन नहीं करेंगे, वो अपना दीवार के सपोर्ट लेके कर लेंगे। दीवार का सपोर्ट लेके भी शीर्षासन ऐसे आप कर सकते हैं, ऐसे। पूरा सीधा ऐसे करना है, ऐसे सपोर्ट ले लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। तो मतलब ये चीज़ें हैं। अब कुछ खड़े होकर भी अभ्यास करने हैं। ऐसे सीधे खड़े होंगे, हाथ को ऊपर करेंगे और ऐसे पैर के पंजों के बल, पंजे आप देखिए ज़रा, पंजों को दिखाइए कि पैर के पंजे कैसे नीचे हैं और एड़िया ऊपर हैं, दोनों पैर की एड़िया पूरा तानेंगे। यहाँ पूरा तनाव होगा। आइएगा पीछे से देखें, एड़िया ऐसे उठाएंगे, पूरा खींचे रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे ऊपर। फिर ताड़ासन करेंगे, कुछ सेकंड तक रुकेंगे, आधे मिनट 1 मिनट तक, जितनी देर तक रुक पाएँ, नीचे आएंगे। कई बार दोहराएंगे। अब हाथ नीचे करके एक अभ्यास और है, ऐसे थोड़ा गैप करके ऊपर करना एड़ियों को, फिर नीचे करना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इससे आपकी यहाँ जो पिंडलियों में नसें हैं, जो गुच्छा बन जाता है, वहाँ वाल्व उनके स्ट्रांग होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मसल्स को स्ट्रांग करना है, वाल्व को स्ट्रांग करना है। आप हलासन भी कर सकते हैं। विपरीत करणी सर्वांगासन के बाद आप हलासन करेंगे। हलासन भी उसी से मिलता जुलता है। पैर को सीधे ऐसे लेट जाइएगा फैला के, फिर धीरे धीरे पैर को ऐसे ऊपर करिएगा, पीछे पैर को ले जाना है इसमें ऐसे। तो जो लोग मोटे हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी में कड़ापन है, का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो वो बाकी अभ्यास कर सकते हैं। और लेकिन प्रयास करिए कि योग के द्वारा धीरे धीरे आपके शरीर में लचीलापन आए। मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए लेकिन लचीली होनी चाहिए। आप जिम में जाते हैं तो मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, इसीलिए जो जिम वाली शरीर है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। देखने में तो अच्छा लगता है, इसलिए जो यंगस्टर हैं, जो हमारी उम्र के लोग हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि जिम में आप जाइए लेकिन योग का अभ्यास ज़रूर करिए।
अब योग में आप समझ गए आपको क्या करना है, विपरीत कड़ी करना है, सर्वांगासन करना है, शीर्षासन करना है, चाहे सीधे चाहे दीवार के सहारे हलासन करना है। आप सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर सकते हैं, वीडियो देख लीजिएगा सूर्य नमस्कार का, मेरा बहुत अच्छा उसमें बताया गया है। और छोटे छोटे जो यौगिक वार्म अप करिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो मैं आपको बताता। आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इन आसनों के बीच बीच में आप शवासन करते रहिएगा, सीधे लेट के आराम करना, और आखिर में भी शवासन करिएगा। लगातार सिर्फ आसन का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप थक भी सकते हैं। बाकी सावधानी मैंने बता दी। खाने पीने के बारे में आप कब्ज दूर करने वाले भोजन लीजिएगा, हेल्दी डाइट लीजिएगा, लहसुन का प्रयोग भी करते रहिएगा, तो आपकी चीज़ें ये जो समस्याएं कम हो जाएंगी। मड पैक भी इसमें आराम देता है कि पैर रात में आप सोइए तो इस पर थोड़ा मिट्टी का लेप लगा लीजिए। मिट्टी का लेप लगाने से मिट्टी सूख जाएगी तो यहाँ पे तनाव लाएगी, तो ये सूजन कम करेगी। ऐसे मसाज भी आप कर सकते हैं, धीरे धीरे मसाज ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर मसाज कर सकते हैं। इन सबसे बड़ा लाभ मिलता है। जितना हो पाता उतना करिए, शुरुआत धीरे धीरे से करिए, होने लगेगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़कर योग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऐप योगा विथ रमन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप मुझसे सीधे ऑनलाइन योग सीख सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद आप और भी डिटेल ले सकते हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन योग सिखाया जाएगा और आपको क्या करना रहेगा। तो अभी आपने देखा कि क्या करना है, कौन से आसन और एक्सरसाइज छोटे छोटे करने हैं। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। जिनको खड़े होकर काम करना है उनकी मजबूरी है। ऐसे लोग प्रयास करें कि एक ही पोज में लगातार खड़े न रहें बहुत देर तक, बीच बीच में आप थोड़ा टहलते रहें, पैर में थोड़ा मूवमेंट ऐसे देते रहें। अगर कहीं संभव हो तो पैर को थोड़ा ऊपर भी कर लें, उससे आप बहुत प्रेशर नहीं पड़ेगा नसों पर। जो लोग पैर लटका के कुर्सी पर काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम अधिक करना है, या फिर क्लर्क हैं, या ऐसे और कई सारे काम हैं, उनको क्या करना चाहिए, कुर्सी पर ही थोड़ा सा पालथी मार के बैठ जाएं। हालांकि बहुत देर तक चौकड़ी मार के भी नहीं बैठना जिनकी नसों में हो गया इस तरह से, लेकिन बीच बीच में बैठते रहें, इससे आपको रिलैक्सेशन होगा। वहाँ पैर ऊपर, ऑफिस में पैर ऊपर कहीं कर नहीं सकते तो कम से कम कुर्सी पर तो पैर कर लीजिए, ज़्यादा आपके नसों को काम नहीं करना पड़ेगा, ऊपर आसानी से ब्लड थोड़ी सी आ जाएगी। हाँ, वज्रासन में नहीं बैठना है, ऐसे लोगों को इस वाले आसन में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि प्रेशर अधिक पड़ता है उस पर। और कुछ कंप्रेशन वाले स्टॉकिंग्स आते हैं, मोजे आते हैं लंबे लंबे, उनको आप पहन सकते हैं। आप देख रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन आप ले सकते हैं, और ऑनलाइन लेने के लिए नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक से आप डायरेक्ट वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये जो स्टॉकिंग्स हैं आप पहनेंगे इससे, तो इससे भी आपका प्रेशर समान रूप से पड़ता है। तो जो नसें सूजी हुई होती हैं लगातार पहनने से, उसमें आपको आराम मिल सकता है। कब्ज दूर करिए, पेट का जो मोटापा है, चौड़ाई है, उसको कम करिए, वजन को कंट्रोल करिए, वेट बढ़ने ना दीजिए। वेट अगर आपका कंट्रोल रहा तो सिर्फ यही नहीं, आप जानते हैं कई सारी बीमारियां वजन बढ़ने से हो जाती हैं। तो अपना वेट कंट्रोल करें, नियमित योग करें, फाइबर वाली चीज़ें अधिक लें, थोड़ा लहसुन और सलाद वगैरह का अधिक सेवन करें, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। अगर स्टार्ट हो गई है तो वो समाप्त हो जाएगी। जिनकी समस्या बहुत अधिक हो गई है उनको भी ये सारे प्रिकॉशन लेने से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप योग का अभ्यास करें और अपनी लाइफ स्टाइल अगर आप सही कर लें तो न सिर्फ वेरिकोज वेन्स बल्कि इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। गठिया, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, मोटापा, मतलब इन जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं उनको दूर करना आपके बस में है। बस आप योग को अपनाएं, अच्छी डाइट लें और अपनी सोच अच्छी रखें। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आप योग करें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, जय हिंद।